नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ संजय कुमार और इस वक्त हम फेसबुक पर लाइव हैं। और जिस तरह मैं हर बार एक नए मेहमान के साथ, हर एक नई कहानी के साथ आता रहता हूँ, एक लाइफ स्टोरी के साथ आता रहता हूँ और उनकी लाइफ से हम सीखने की कोशिश करते हैं, उनके काम के बारे में जानते हैं। और मैं सीखने की कोशिश करता हूँ कि मैं किस तरह अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, कैलिफोर्निया से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है और इनका नाम है इफ्तिखार अली। इन्होंने अपनी एमएस इंजीनियरिंग की है कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, ट्रैवलर हैं और बहुत कुछ करते हैं। आगे हम इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम संजय, आप कैसे हैं? और आपके तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम वालेकुम। जी, तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। सब हमारे देखने वाले नाजरीन भी हमें घर पर देख रहे होंगे और ठीक होंगे। तो अपना तारुफ कराइएगा उन लोगों के लिए जो लोग आपको नहीं जानते और मेरी स्क्रीन पर आपको पहली दफा देख रहे हैं। जी। जी श्योर। मेरा नाम इफ्तिखार अली है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज गिलगित बल्तिस्तान से है। मैं बॉर्न वहाँ हुआ था, फिर मेरे पेरेंट्स जो है वो वहाँ से मूव करके कराची आ गए थे। तो मेरा ब्रॉटअप कराची में हुआ है। मैंने इंजीनियरिंग कराची से की है। फिर मैं मास्टर्स के लिए अमेरिका आ गया था, तो अब मैं मास्टर्स करने के बाद यहीं जॉब कर रहा हूँ। अमेरिका में कैलिफोर्निया में होता हूँ मैं। जी। तो आप डिजिटल गिलगित बल्तिस्तान का जो प्रोग्राम है उसे भी रन करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें बताइए, क्या मकसद है उसका और किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? जी। बेसिकली मैंने डिजिटल सिंध का और डिजिटल पंजाब का के पेजेस देखे थे। रेहान अल्लाह वाला भाई बहुत काम कर रहे हैं डिजिटल डिजिटल बेसिकली इट्स डिजिटल पाकिस्तान। बट जो लोग भी जहाँ से बिलोंग्स करते हैं तो दे हैव टू गो गिव बैक टू कम्युनिटी। तो मैंने जब देखा कि गिलगित बल्तिस्तान पे काम करना चाहिए, तो मैंने ये पेज बनाया। और इसका मेन मकसद यही है कि जो हम हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जस्ट लाइक सेल फोन है, हमारे पास कंप्यूटर है, तो जिसके थ्रू जो भी इंटरनेट को यूज करते हुए अपनी लाइफ को अपहिल कर सकते हैं। चाहे वो इनकम रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो स्किल्स रिलेटेड हो। तो ये पेज मैंने शुरू किया है। मेरा यूट्यूब का चैनल भी है। आप तमाम से मैं गुजारिश करूंगा कि सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं उसके ऊपर अपने एक्सपीरियंस और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस और कुछ ट्यूटोरियल्स वो सब उसमें डालूंगा, ताकि जो वहाँ के लोग हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के और कहीं के भी जो लोग हैं, क्योंकि इंटरनेट की वजह से अब कोई बॉर्डर्स नहीं है, अब कोई कंट्रीज नहीं है। यानी कि आप यहाँ से किसी की हेल्प पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, डहेकी में, जहाँ इंटरनेट है, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप हमें अपने काम के बारे में बताएं, आप किस कंपनी में जॉब करते हैं, क्या क्या आपकी ड्यूटीज हैं और किस तरह सर अंजाम देते हैं? जी। मैंने मास्टर्स किया था यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मेरा मेजर दो थे। एक पावर ट्रांसमिशन लाइन और सेकंड मेरा मेजर था टेली कम्युनिकेशन में। तो मैं ये अमेरिका की लीडिंग कंपनी है टेलीकॉम की, मैं उसमें काम करता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था 2012 से। और that's my first job in US. I was still working there as a contractor. तो मैं वहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी से मैंने काम स्टार्ट किया था। और अब मैं उनके कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सारे जो टावर्स बिल्ड होते हैं और उसके ऊपर जो भी इक्विपमेंट इंस्टॉल होता है, उन सबको मॉनिटर करना और उन सब की प्रोग्रेस को और टाइमली उन सबको अचीव करवाना। तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ वहाँ पे। और मैं यही काम कर रहा हूँ यहाँ पे। जी। तो आप इस जॉब को करते हुए क्या आपको हर्डल्स और स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, क्या मुश्किलात आती हैं? मुश्किलात तो यही है कि जब आप पहले पहले जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपको एनवायरनमेंट समझने में टाइम लगता है। तो मेरे लिए लकीली ये था कि मैंने मास्टर्स जब यहाँ से किया तो मैंने बहुत ही छोटे लेवल से जॉब शुरू की। तो आई एम श्योर जब आप छोटे लेवल से जॉब शुरू भी करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई नहीं होती। जैसे कि आप अभी इंटरव्यूज ले रहे हैं लोगों के, तो आप जो है अपने आप को निखार रहे हैं।
आप अपनी गलतियों जी से सीख रहे हैं और फ्यूचर के अंदर जब आप बढ़ते जाएँगे तो आप में और निखार, तो इसी तरह जॉब्स में भी यही होता है। तो मैं अब इतनी कोई ख़ास हर्डल्स नहीं आई, बट यही होता है कि जब आप नया आते हैं, आपको कल्चरल डिफरेंस होता है। मगर अमेरिका के लोग जो है वो ज़्यादातर आपके काम को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो नहीं देखते कि आपका रिलिजन क्या है, वो ये नहीं देखते आप किस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं। आप हार्ड वर्क करें, आप अच्छा काम करते हैं तो दे विल एप्रिशिएट यू। जी, बिल्कुल। तो अभी हम थोड़ा आपके पास की तरफ चलते हैं। तो आपकी स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ तो कराची में ही गुज़री, कैसी गुज़री, कैसे स्टूडेंट थे आप? उसके बारे में बताएँ। हाँ, कॉलेज लाइफ बहुत मज़े की थी। मेरा मेरा जो कॉलेज था वो शाह विलायत पब्लिक कॉलेज था। वो कराची में ही था और मैं कोई इतना अच्छा पढ़ने वाला बच्चा नहीं था और ना हूँ। मगर यही है कि मैं स्ट्रगल ज़रूर करता था और कोशिश करता था कि मुझे पास होना है हर हाल में, और जो भी रिसोर्सेज फैमिली की अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसी के अंदर रहते हुए जो भी मेरे गोल्स थे, मतलब मैं कोई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था। तो मैं जब अमेरिका भी आया तो मेरे पास कोई स्कॉलरशिप नहीं थी। मैंने खुद ही यहाँ एडमिशन लिया और जो भी मेरे पास थोड़े से पैसे सेफ थे वो लेकर के आकर के मैंने पढ़ाई शुरू की थी। तो बस मैं सिर्फ आपके व्यूवर्स को ये बात बताना ज़रूर चाहूँगा कि आप कहीं से भी बिलॉन्ग करते हो, आप किसी कास्ट, आप किसी लेवल, यानी कि कहने का मतलब है आपके पेरेंट्स के पास कोई इतने वसाइल ना भी हो, हमेशा आप अपना गोल जो है वो बहुत हायर सेट करें। और जब आप अपना गोल बहुत हायर सेट करते हैं तो आप उसको अचीव करने के लिए आप अपना हार्ड वर्क करते हैं। और आई एम श्योर कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने अपना गोल अचीव किया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप कराची में हैं और आप अपने गोल अचीव किया है कि मुझे इस्लामाबाद जाना है, एग्जांपल बाय रोड जाना है या बाय वॉक जाना है या बाय, तो आप अगर उसकी स्ट्रगल करते रहेंगे तो आप हो सकता है इस्लामाबाद अगर ना भी पहुंचे तो आप रावलपिंडी तक पहुंच जाएंगे। अगर आपके जहन में अगर कोई गोल नहीं है और आपके जहन में कोई डेस्टिनेशन नहीं है तो फिर आप वहीं एक ही सर्कल के अंदर अपनी लाइफ को घुमाते रहेंगे और अपने आप को कहते रहेंगे कि, और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते रहेंगे कि यार वो तो यहाँ पहुंच गया, या उसने लाइफ में ये अचीव कर लिया और मैं यहाँ। तो मेन आपने बहुत लोग देखे होंगे, आपके व्यूवर्स से भी मैं मुखातिब हूँ कि आप लोगों ने बहुत लोग देखे होंगे जो इंटेलिजेंट होंगे, जो बहुत हार्ड वर्क भी करते होंगे, मगर वो उस वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां पर एक 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 नॉन इंटेलिजेंट बंदा, यानी कि जो मिड लेवल का बंदा है। तो सारी बात होती है आपकी गोल की, आपका गोल कितना हायर सेट है और उसके लिए आप जी, कितनी बिल्कुल, स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। बिल्कुल। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में हमें बताएँ, कैसी आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ रही? आपने यहीं पाकिस्तान में ही गुज़ारी है, तो उसके बारे में बताएँ, कौन-सी यूनिवर्सिटी थी और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? जी, मेरी यूनिवर्सिटी सर सैयद यूनिवर्सिटी थी गुलशन इकबाल में, और मैंने वहाँ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। और वो आज से 20 साल पुरानी बात है जब मैंने एडमिशन लिया था सन 2000 में। और वो टाइम और आज के टाइम में बहुत चेंजिंग आ गई है। बहुत मैंने एंजॉय किया अपनी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ। और उसके बाद बहुत सारे अच्छे दोस्त बने जो आज भी हमारे साथ हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो यही है, जो टाइम आपका गुजर जाता है वो बहुत अच्छा होता है, बाद में आपको बहुत रिमेम्बर करते हैं। मैं सब लोगों को यही कहूंगा कि आप जिस टाइम जोन में हैं या जिस टाइम में आप इस वक्त रह रहे हैं उसमें ज़रूर एंजॉय करें, क्योंकि फिर ये टाइम चला जाएगा तो बाद में सिर्फ मेमोरीज रह जाएंगी। बिल्कुल। तो उसके बाद आपने कैलिफ़ोर्निया का सफ़र किस तरह तय किया और क्या आपको हर्डल्स आई, क्या स्ट्रगल्स आई? जैसे कि पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका जाना तो एक बड़ा ख्वाब रहता है कि हम अमेरिका जाएँ, विज़िट करें या वहीं पर काम करें, वहीं पर कुछ कर लें। तो काफ़ी हर्डल्स और स्ट्रगल्स होती हैं। आपकी कैसी रही? आपने क्या किया? किस तरह आप ख़्याल आया? शुरू से हमें बताएँ। जी। जी जी ज़रूर। तो मैंने जब इंजीनियरिंग की पाकिस्तान से तो उसके बाद मैं इंग्लैंड गया। पहले मैंने इंग्लैंड से भी मास्टर्स किया हुआ टेली कम्युनिकेशन में। और फिर मैंने जो है वहाँ पर जब मैं गया तो और तो मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब मैं वीज़ा लेने गया और मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो हम जो टीनेजर होते हैं, जो रिजिड होते हैं,
तो मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि मैं जो हूँ वो अ, अब दोबारा कभी अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मैं रिजेक्ट हो गया। और उन्होंने मुझे एक अपील होती है कि आप जो है अगर इस इंग्लैंड में उस जमाने में, अभी का मुझे नहीं पता, यूएस में नहीं होती, आप अपील नहीं कर सकते अगर आप रिजेक्ट हो गए तो। इंग्लैंड में अगर आपको रिजेक्ट कर देते हैं तो वो आपको कहते हैं कि अगर आप इस डिसीजन से एग्री नहीं है तो आप अपील कर दें। तो मुझे और मेरे दोस्त को दोनों को रिजेक्ट किया था, और मैं इतना रिजेक्ट था, मैंने कहा नहीं नहीं, अब मैं जिंदगी में कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। इन्होंने मुझे वीजा ऐसा कैसा वीजा नहीं दिया इन्होंने मुझे। और मेरे दोस्त ने वो अपील डाल दी और मैंने अपील नहीं डाली। तो अपील में एक फॉर्म होता है, आपको उसको भर के भेज देना होता है और फिर वो अपना प्रोसेस है बैक एंड पे चलता रहता है। तो 1 साल के बाद उसने मुझे बताया कि यार मेरा तो वीजा आ गया, मेरी अपील अप्रूव हो गई। मैंने कहा यार मैंने तो डाली ही नहीं। तो इंसान जब तक ट्राई नहीं करता तब तक उसको उसका रिजल्ट नहीं पता चलता। तो फिर मैंने कहा चलो मैं एक दफा और ट्राई करता हूँ। तो फिर मैंने जब सेकंड दफा ट्राई किया तो मेरा वीजा लग गया, मैं इंग्लैंड गया, मैं वहाँ पढ़ा, मैं कोई 1.5-2 साल रहा वहाँ। और उसके बाद मैं वापस आ गया फैमिली के लिए। और फिर जब मैं पाकिस्तान में जॉब कर रहा था तो उसके बाद मुझे यही था, मेरे एक दोस्त थे वो मुझे मिले, वो अमेरिका में ही होते थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो अमेरिका जाना चाहिए। वही वाली आप वाली बात कि वीजा कहाँ मिलता है, हम लोगों को वीजा ही नहीं मिलता। बट मेरे जहन में एक चीज थी, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो वीजा कैसे मिलेगा। बिल्कुल। जब तक आप एप्लीकेशन नहीं भरेंगे, आप उसकी फीस नहीं भरेंगे, आप इंटरव्यू पे नहीं जाएंगे, तब तक आप रिजेक्ट या सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो फिर मैंने एप्लीकेशन भरी यहाँ यूनिवर्सिटी थी, क्या स्टेट यूनिवर्सिटी थी कैलिफोर्निया के अंदर, लॉस एंजलिस में। वहाँ प्रोग्राम मुझे अच्छा लगा, उसकी कोर्स आउटलाइन अच्छी लगी, मैंने वहाँ अप्लाई किया, मेरा एडमिशन I-20 आई। मैं इंटरव्यू के लिए इस्लामाबाद गया, रमजान के ही दिन थे। इस्लामाबाद गया था, सुबह की फ्लाइट से गया था, शाम की फ्लाइट से वापस आ गया था। तो मेरा वीजा लग गया। उसके बाद फिर मैं अमेरिका आ गया, मैंने यहाँ पढ़ाई शुरू की और फिर उसके बाद लाइफ चल रही है। जी। तो एडजस्ट करने में आपको मुश्किलात तो आई होंगी। अगर मैं अप्लाई करता हूँ और किस तरह की मुझे मुश्किलात का सामना करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीजा का सामना करना होगा, उसके बाद क्या हर्डल्स आई, क्या स्ट्रगल्स रही आपकी? हाँ, मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे उस वक्त नहीं पता थी कि अमेरिका बहुत बड़ा है। वो आप बिल्कुल। मैप में देख के आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान है, तो आप अगर कराची में किसी यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वो महंगी भी होगी, वहाँ की रिहाइश भी महंगी होगी, वहाँ की हर चीज एक्सपेंसेस महंगे होंगे। तो मुझको ये अंदाजा नहीं था। तो मैं लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया एक्सपेंसिव स्टेट है अमेरिका की। जी। तो जब मैं कैलिफोर्निया आया तो यहाँ की जो रेजिडेंशियल वो एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव था। और बट जॉब्स के मौके थे तो मैंने जॉब कर ली थी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, या कोई भी स्टूडेंट है तो सबसे पहले आपको आइल्स या टोफल या जो भी रिक्वायर्ड स्कोर है एडमिशन का, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए। और आप अप्लाई करें यूनिवर्सिटी में, उनका एडमिशन डेस्क होता है, आप उनको ईमेल्स भी करें, वो आपके साथ बहुत हेल्पफुल होते हैं, रिप्लाई करते हैं आपको। जब आपके पास I-20 आ जाए तो फिर आप उसके बाद जो है वो अमेरिकन कॉन्सुलेट से आप उसका अपॉइंटमेंट ले लें, और उसके बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाएं। और हमेशा सच बोलें, चाहे आपने बैंक स्टेटमेंट 8 लाख का दिखाया हो या चाहे 12 लाख का दिखाया हो, जो भी है वो ट्रुथ के साथ और सच बोले आप। तो आपको बिल्कुल वीजा, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं पढ़ने आया था, मैंने पढ़ा और मैंने पढ़ाई कंप्लीट की और मैंने यहाँ जॉब की। और तो आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए कि आप पढ़ने जा रहे हैं तो फिर आप पढ़ें। ये ना करें कि आप यहाँ आके गाड़ियां चलाएं, टैक्सी चलाएं, या आप रेस्टोरेंट्स का काम करें, आप पैसे कमाएं। तो आप पढ़ने आए हैं तो आप जरूर पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपको यहाँ जॉब भी मिलेगी और आप यहाँ सेटल भी हो सकते हैं और आप वापस भी जा सकते हैं। जी। तो इस जर्नी के दौरान आपने सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस किया या आपने कुछ और काम भी सर अंजाम दिए? देखिए, यहाँ पे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए आपको जॉब्स करनी पड़ती हैं। तो मैंने गैस स्टेशन में भी काम किया। मैंने यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ होटल होते हैं, यहाँ पे मोटल भी होते हैं, होटल भी होते हैं, मोटल था। मैं एक मोटल के अंदर भी फ्रंट डेस्क के ऊपर काम करता था। तो और उसके बाद मेरी क्लासेस होती थी इवनिंग में, मैं वहाँ जाता था, मैं नाइट शिफ्ट में भी काम करता था। जब आपको फीस खुद पे करनी होती है देन यू हैव टू डू द हार्ड वर्क ऑल्सो। बट
इन द एंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट पेड ऑफ, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने पढ़ा और उस बेस पे मुझे यहाँ जॉब मिली और मैं आज जॉब कर रहा हूँ, और अल्लाह का लाख शुक्र है। जी, बिल्कुल। तो आपने ये जो आपने हमें जॉब बताई कि आपने जॉब की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या क्या हर्डल्स आते हैं, क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, इन जॉब्स को हासिल करने के लिए क्या क्या मींस स्ट्रगल होती है? जी। बेसिकली ये जॉब्स जो होती हैं, स्टूडेंट जो अमेरिका में आता है विच इज ही इज नॉट अलाउड टू वर्क आउटसाइड, यू ओनली अलाउ वर्क टू इनसाइड द यूनिवर्सिटी। बट यूनिवर्सिटीज के अंदर इतनी जॉब्स नहीं होती। बेसिकली आप, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, अगर फर्ज करें 100 जॉब्स होती हैं स्टूडेंट्स के लिए तो 10,000 बच्चा होता है, राइट? तो वो जॉब्स जॉब्स बहुत हार्ड होती हैं आपको फाइंड करने के लिए। तो आप अपने बाहर जहाँ आप रह रहे होते हैं, आप अपनी कम्युनिटी से कनेक्ट होकर के, वहाँ जैसे पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, इनसे आप कनेक्ट होने के बाद ये लोग आपकी हेल्प करते हैं। स्टूडेंट जो पहले से आपके स्टूडेंट होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो कहीं छोड़ के कहीं जा रहे होते हैं तो वो आपकी हेल्प कर देते हैं। ये वाली जॉब्स वर्ड ऑफ माउथ होता है, या आप स्ट्रीट्स पे जाके जितने भी स्टोर्स हैं आप उन पे जाकर उनको बताएं कि जी आई एम अवेलेबल फॉर वर्क, तो उनमें से अगर किसी को जरूरत होगी तो वो आपको जॉब दे देगा। ये आवरली जॉब होती है। तो स्ट्रगल यही है कि आपको फाइंड करना होता है। आप रह रहे होते हैं एक पोजीशन ए पे, आपका स्कूल होता है पोजीशन बी पे, आपकी जॉब होती है पोजीशन सी पे, तो आपको इन तमाम में कम्यूट करना पड़ता है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको सीखनी पड़ती है, इसी के साथ आपको अपनी क्लासेस में जाना पड़ता है, अटेंडेंस होती है, क्विज होते हैं, तो सब आपको एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। जी। तो अगर मैं आना चाहूँ, अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई भी कैलिफोर्निया आना चाहे, तो क्या जो गलतियां हैं जो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक हैं, जो बहुत लोग करते हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्या ऐसी कुछ हैं गलतियां जो लोग करते हैं? यार गलती जो मैं कैलिफोर्निया ही आया, और मैंने कैलिफोर्निया ही में पढ़ा, और मैंने कैलिफोर्निया से ही फिनिश किया, और लकीली मुझे जॉब भी कैलिफोर्निया में ही मिली। तो अमेरिका बहुत बड़ा है, तो मैं ये कहूँगा कि आप जब आए किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज, तो फोकस करें कि आपको वहीं से ही पढ़ के खत्म करना है। जब आप ये सोचते हैं, जब आप आ जाते हैं एक यूनिवर्सिटी में, फिर आप देखते हैं कि यहाँ फीस ज्यादा है या यहाँ पे मुश्किल है, आप किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो फिर आप जीरो से शुरू करते हैं, और फिर आप दोबारा, मतलब वो टाइम जितना आपने स्पेंड किया तो वो फिर जीरो हो जाता है फिर। तो मैंने ये सीखा है, मैंने कोई गलती नहीं की, बट मैंने जो दूसरे लोगों को देख करके सीखा है कि आप जिस मकसद के लिए आए, आप उस मकसद को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। यानी कि आपके अंदर जितनी एबिलिटी है, आपके अंदर जितनी पावर है, आपके अंदर जितनी एनर्जी है, उसके थ्रू आप उसी टास्क को, आपको डाइवर्ट नहीं होना है। आपको ये नहीं करना कि मैं जंपिंग, यानी कि एक जगह से दो जगह, दो जगह से तीन जगह, तीन जगह से चार जगह, तो उसके अंदर आप इन दी एंड फाइनली कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ऐसा ही है सर। तो आप ट्रैवलर भी हैं, आपने ट्रैवल कहाँ कहाँ किया है? हाँ, ट्रैवलर मैं इंग्लैंड गया हूँ, और फिर मैं टर्की गया हूँ, मैं अबू धाबी गया हूँ, मैं दुबई गया हूँ, मैं अमेरिका की काफ़ी स्टेट्स, वेगस गया हूँ, अटलांटा गया हूँ, शिकागो गया हूँ। तो काफ़ी स्टेट्स अमेरिका की भी घूमी हैं, और यूरोप भी गया हूँ। और पाकिस्तान के अंदर मेरा ताल्लुक नॉर्दर्न एरियाज से है, और मैं खुद कराची में हूँ। सिंध के, इंटीरियर सिंध के अंदर मैंने जॉब की है जिस ज़माने में मैं पाकिस्तान में होता था। तो आ, मतलब ट्रैवलर हूँ, बट अभी तक इतना ट्रैवल नहीं किया क्योंकि काम की वजह से मैं बहुत बिजी रहता हूँ। जब मेरे पास टाइम होगा तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं कभी 6 महीने का बीच में ब्रेक लेके मैं पूरा, जो पूरी दुनिया के जितने ममालिक में जा सकता हूँ मैं ज़रूर जाऊँ, क्योंकि ट्रैवलिंग से आपके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आती है। आप जो है लोगों को, आप वाइज बहुत होते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप डिफरेंट कल्चर्स देखते हैं, डिफरेंट फूड ट्राई करते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। तो इट वेरी गुड फॉर यू टू ट्रैवल। नो मैटर कि आप, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पाकिस्तान के अंदर ही ट्रैवल करें। ट्रैवल जो आपको जो एक्सपीरियंस देता है,
वो आपको कोई और चीज नहीं दे सकती। ये मेरा अपना जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग का, वो यही है। ग्रेट। तो जितनी भी जगहें आपने ट्रैवल की, बेस्ट एक्सपीरियंस आपका कौन सा रहा जिसमें आप कह सकें कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा? जी। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस तो मेरा यूएस का ही रहा कि मैं यहाँ आया पढ़ने के लिए, और मैंने अपने टाइमली पढ़ा भी, और मेरी घर वालों की दुआओं की वजह से मेरी जॉब भी हो गई, अच्छी जॉब हो गई, और मैं उसके अंदर सक्सेसफुल भी रहा। और मैं अभी तक एक ही जॉब पे, अमेरिका के अंदर ज्यादातर जॉब लंबी नहीं होती है। आप कॉन्ट्रैक्टर होते हैं तो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटा एक प्रोजेक्ट, फिर दो प्रोजेक्ट, फिर तीन प्रोजेक्ट। और मेरे लिए लकीली ये है कि मैं जिस प्रोजेक्ट पे गया था 2012 में, आज भी मैं उसी ही प्रोजेक्ट पे हूँ। और तो बट मुझे रहने के लिए, और मुझे अगर मेरी कोई विश हो कि मैं कहाँ सेटल होना चाहूँ, तो मुझे यूके लंदन बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे बारिश बहुत पसंद है। और वहाँ हर वक्त हल्की 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 रेन होती रहती है, वहाँ की मिट्टी में खुशबू है एक, और वो खुशबू मुझे हमेशा याद आती है। मेरा स्ट्रगलिंग फेज भी था वहाँ एज अ स्टूडेंट। तो मैं यूके को बहुत मिस करता हूँ। मैं उसके बाद दोबारा कभी वापस नहीं गया। 2009 8 में आया था शायद मैं वापस, उसके बाद मैं कभी नहीं गया। तो मैं जब भी वक्त मिलेगा मैं ज़रूर जाऊँगा जहाँ मैं रहा था, वो अपार्टमेंट देखूंगा। वहाँ पे अंडरग्राउंड ट्यूब का सिस्टम है, उसके अंदर ट्रैवल किया था, किन रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाता था, और कौन कौन से स्टेशन थे। और सबको मैं बहुत मिस करता हूँ, यूके को मैं बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि वहाँ का फूड पाकिस्तान के बिल्कुल करीब तरीन फूड है। और अमेरिका में भी फूड है, मगर यहाँ वो टेस्ट नहीं है पाकिस्तान वाला। अमेजिंग। तो यूके तो बिल्कुल अच्छी जगह है और मैं भी विजिट करना चाहूंगा अगर मुझे मौका मिलेगा। जरूर आप जाएंगे। तो आपके, अगर फ्यूचर की बात की जाए, तो आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? जिस तरह आप कैलिफोर्निया में रहकर भी अपनी जमीन गिलगित के बारे में सोच रहे हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, डिजिटल, उनको भी डिजिटल बनाना चाहते हैं, तो आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है? मेरा शॉर्ट टर्म गोल तो यही था कि मैं अमेरिका के अंदर रह करके अ, एक होता है इंसान ने पढ़ लिया होता है तो उसको प्रूफ करना भी होता है कि यार मैंने पढ़ा है, तो मैं उसको जॉब के अंदर इम्प्लीमेंट करके उसको प्रूफ करूं कि मैं जॉब कर रहा हूँ। तो वो मेरा शॉर्ट टर्म गोल था, वो मेरा हो गया है। और अब मैं बहुत ही जल्द, ये तो अभी वायरस आ गया है तो हर चीज़ थोड़ी सी डिले हो गई है, चीज़ें उस तरीके की नहीं रही हैं जिस तरीके की पहले थी। तो अब मेरी कोशिश ये है कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊं अमेरिका से, तो एज सून एज पॉसिबल इस साल तक मैं इंशाल्लाह रैप अप करके पाकिस्तान चला जाऊंगा वापस। और फिर मेरी कम्युनिटी के लिए या मेरे लोगों के लिए, और क्या मैं कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, जो भी अल्लाह मियाँ ने मुझसे कोई काम अगर लेना है, तो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान वापस जा कर के पाकिस्तान में काम करूं, और पाकिस्तान में अपने लोग, जितने भी लोग हैं जिनको मैं जिस तरीके से भी हेल्प कर सकता हूँ, मैं उनको हेल्प करूं। और मैं अपनी फैमिली, अपने अम्मी पापा के साथ जो टाइम नहीं स्पेंड कर पाया हूँ इतने सारे साल में, वो मैं उनके साथ स्पेंड करूं। और अपने बच्चों को, और वो जो पाकिस्तान के अंदर एक आपके रिलेटिव दादा दादी, और वो जो रिलीजियस भी जो उनका जो फ्लेवर होता है वो ले सके। और तो ये मेरा बिग गोल मेरा यही है कि मैं पाकिस्तान सेटल होकर के वहीं से मैं जो भी करना चाहूँ वहीं से करूँ इंशाल्लाह। जी। तो अमेजिंग, ग्रेट, ऑसम। बहुत अच्छा लगा मुझे थैंक आप यू सो मच। आपकी आपके गोल के बारे में सुनकर कि आप कैलिफोर्निया में रहकर भी अपनी जमीन के बारे में सोच रहे हैं और पाकिस्तान वापस आकर काम करना चाह रहे हैं। इसके लिए काफी जज्बा चाहिए। सो मैं आपसे लास्ट में मैसेज कोई लेना चाहूंगा जो हमें देख रहे हैं, जो या रिकॉर्डेड देखेंगे। मेरे ख्याल में मेरे दोस्त तो सुबह आपको देख सकेंगे रिकॉर्डेड। तो जो मेरे पर्सनल दोस्त हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो आपको रिकॉर्डेड सुबह देख सकेंगे, और उनके लिए कोई मैसेज, ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? जी। मैं ऑडियंस के लिए ये मैसेज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। देखें, लाइफ में कोई भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो वो जो भी सिचुएशन है वो लाइफ टाइम नहीं है।
इस बात को आप जहन में बिठा लें। सबसे पहले नंबर वन कि वो सिचुएशन लाइफ टाइम नहीं है, वो एक सिचुएशन है जिस सिचुएशन से आप गुजर जाएंगे। अब जो स्ट्रॉन्ग आदमी होता है या स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग होता है, चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे वो कोई लड़का हो, तो आप उस सिचुएशन से किस तरीके से टैकल करते हैं। तो मैं आप तमाम आपके नाजरीन हाजरीन जो तमाम जितने जो बाद में भी सुनेंगे और अभी भी सुन रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनको कि वो जिस सिचुएशन में हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी सिचुएशन हो, अच्छी सिचुएशन में इंसान कोई चीज याद नहीं रहती, तो बुरी सिचुएशन में इंसान बहुत सारी चीजें गिला करता है, लोगों से, अल्लाह से गिला करता है, कभी कभी अपने लोगों से गिला करता है कि किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, किसी, बट वो सिचुएशन चली जाएगी लाइफ के अंदर से। तो जो आप गोल सेट करें, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि फर्ज करें आप किराए के घर में रहते हैं, मैं आपको इससे भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आप ये सोचते हैं, आप किराए के घर में रहते हैं और आप ये सोचते हैं कि मेरा अपना घर हो, डिफेंस में हो। बहुत नामुमकिन गोल है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, कोई चीज नामुमकिन नहीं है दुनिया में, आप जो सोच सकते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। अगर मैं सोच सकता हूँ कि मैं कोई कंपनी का सीईओ बन सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल बन सकता हूँ, मुझको उसके लिए सबसे पहले सोचना है। तो मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप सोचें बड़ा, हमेशा बड़ा सोचें, और आप उसके लिए अपनी एज अ ह्यूमनली पॉसिबल स्ट्रगल करें। ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम करना है तो आप जो है 24 घंटे वही काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ के ऊपर कोई टेक केयर नहीं कर रहे, आप अपनी फैमिली के ऊपर कोई टेक केयर नहीं कर रहे। नहीं, आप गोल के ऊपर ह्यूमनली पॉसिबल जो भी आप अचीव कर सकते हैं, आप कर सकते हैं काम, स्ट्रगल वो जरूर करें। और मैं आपको आज मई 10 है या 2020 अमेरिका में, और ये वीडियो यहीं रहेगी, हम नहीं होंगे, वीडियो कहीं ना कहीं होगी, और कोई ना कोई जो लोग आज सुन रहे हैं, शायद उनकी एज 17 साल, 18 साल, 21 साल, 22 साल, 30 साल, 50 साल, और 10 साल के बाद वो जब दोबारा इन चीजों को याद करेंगे तो वो ये कहेंगे कि हाँ, ये बात ठीक थी। अभी जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में वो शायद सोच रहे होंगे ये मेरी लाइफ क्या हो रही है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ये करता हूँ ये गलत हो जाता है, मैं ये करता हूँ ये गलत। आप बड़ा सोचिए और उसकी तरफ चलिए और उसकी तरफ स्ट्रगल करिए, इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि आप उस तक नहीं तो उसके बहुत करीब पहुंच चुके होंगे। तो ये मेरा मैसेज है सबके लिए। बिल्कुल, वंडरफुल। तो थैंक यू सो मच सर, आज हमने हमें इतना प्रीशियस टाइम अपना निकाला और हम हमें दिया, और मुझे तो बहुत आपसे सीखने को मिला, और ऑडियंस को तो बिल्कुल आपसे मोटिवेशन मिलेगी, आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं तो आपसे इंस्पायर हो ही चुका हूँ। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू संजय, और आपके सारे व्यूवर्स से थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। थैंक यू। You're welcome, sir. Thank you, audience, for watching us, for listening us. We will meet again with an amazing guest. Like today, we uh, have Sir Sakhar Ali. So that's the end of this broadcast.